ओके स्टूडेंट्स, प्लीज बेयर विथ मी। आज कुछ पता नहीं कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, इंटरनेट में प्रॉब्लम है, चीजें लैग हो रही है और हैंग हो रहा है कंप्यूटर। ओके सो आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला में आपको मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल चारों के समझा रहा हूँ। बट आज के दिन में हम लोग एग्जाम्पल्स जो करेंगे वो सिर्फ मीडियन के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फॉर्मूला। मतलब जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली जब आपको क्लासेस दिए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्लासेस दिए जाते हैं तो क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी वाले एग्जांपल में आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। सो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। 4 स्टेप में कैलकुलेशन होता है, जिसमें पहला स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए कैसे फाइंड करेंगे? n/2। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जब हम लोगों ने रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी देखा था तो वहां पे फॉर्मूला n+1/2 था। यहाँ पे फॉर्मूला n/2 है, +1 नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि जब क्लासेस है तो +1 नहीं होगा, अगर क्लासेस नहीं है तो n+1/2 होगा। उसके बाद वी हैव टू डिसाइड द CFI। CFI डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ए का जो वैल्यू मिला है उससे जस्ट ग्रेटर देन वाला जो CFI होगा दैट विल बी आर CFI। उसके सामने जो क्लास होगा, सेकेंड स्टेप इज टू डिसाइड द क्लास। सो क्लास अगेंस्ट CFI, कन्वर्ट द क्लास इन एक्सक्लूसिव इफ नॉट। ठीक है, तो अगर क्लासेस इंक्लूसिव में दिए हैं तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो हमने CFI डिसाइड किया इस स्टेप में, वो CFI के सामने जो क्लास होगा दैट विल बी योर क्लास। थर्ड स्टेप, नोट डाउन दिस वैल्यूज। ये 4 वैल्यूज लिख देनी है आप लोगों को, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। L स्टैंड्स फॉर लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास। CFI जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया, फ्रीक्वेंसी एंड C। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें नोट डाउन करनी है। एंड लास्ट में वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज m इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे आपको और ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द फॉर्मूला एंड नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला। हम लोग एक बार एग्जांपल्स करना चालू करेंगे, प्रैक्टिस होगा तो फॉर्मूला अपने आप याद रह जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बोली, L, CFI, FI एंड C, तो ये 4 चीजों के मायने क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो L स्टैंड्स फॉर लोअर बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास डिसाइड किया उसका जो लोअर बाउंड्री है उसको हम लोग L बोलेंगे। CFI क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज CFI, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक होता है। CFI ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द रिस्पेक्टिव क्लास, तो अपने जो क्लास डिसाइड किया है उसके ऊपर वाला जो क्लास है उसका जो CFI होगा दैट CFI विल बी टेकन। ठीक है, एक बार एग्जांपल्स करेंगे तो और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास, तो जो भी क्लास है उस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास, तो उस क्लास का क्लास लेंथ क्या है उसको हम लोग C बोलेंगे। सो ये मोटा मोटी 4 स्टेप में ये पूरा एग्जाम्पल होता है, बट दैट्स ओके, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, एक बार हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। वैसे ही अगर क्वार्टाइल में बात करें तो चेंजेस क्या होता है मीडियन की कंपेरिजन में? तो मीडियन में इट वॉज सिंपली n/2, क्वार्टाइल में इट इज J n/4। ठीक है, एक तो क्वार्टाइल है इसलिए डिवाइड बाय 4 हो रहा है। बाकी का स्टेप नंबर ये डिसाइड CFI विल रिमेन सेम। सेकंड स्टेप डिसाइडिंग क्लास विल बी सेम। थर्ड स्टेप L, CFI, FI दैट विल आल्सो सेम। एंड फोर्थ स्टेप में फॉर्मूला जो है वो चेंज होगा। फॉर्मूला में चेंज क्या होगा? तो एक तो J n/4 हमें लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे n/2 था। ठीक है, बाकी का फॉर्मूला भी सेम रहता है। वैसे ही क्वार्टाइल से जब डेसाइल पे जाते हो तो डेसाइल में ये जे तो रहेगा ही, डिवाइड बाय 4 की जगह पे डिवाइड बाय 10 होता है, और परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100 रहता है। और वैसे ही फाइनल फॉर्मूला भी डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 100 होगा। इसके अलावा फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। एवरीवन क्लियर? चलिए तो अब एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। So we are on example number 27.
कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सिंपल आपको बोला है कि भैया मीडियन कैलकुलेट करो, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को यूज करके आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। टेबल देखो, टेबल में आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है, तो क्लास, फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें क्वेश्चन में आपको दी गई है। सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरीके का क्लास दिया गया है, तो इट इज इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस टू थिंग्स आर नॉट सेम। Okay, the upper boundary of first class and lower boundary of second class are not same, so these are inclusive classes. Okay. चलिए, तो हमारे जो 4 स्टेप्स है वो 4 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंगली सबसे पहला स्टेप हमारा था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n by 2। ठीक है, बट इसके पहले आई विल नीड वन मोर बॉक्स हियर, एंड दिस विल बी total, and total is given, it is we can find the total which will be 36। ओके, तो 36 हमें टोटल इसका मिल जाता है। अब सबसे पहला स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n by 2। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड n by 2। so n is 36, divide by 2 will give you 18। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप, बिफोर वी मूव टू सेकेंड स्टेप, चलो पे अटेंशन। आई होप कि आप लोगों ने ये चीजें लिख दी होगी, कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी और उसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये नोट्स दी थी, तो आई होप कि आप लोगों ने ये नोट्स लिख ली होगी। ठीक है, तो बिफोर वी मूव टू सेकेंड स्टेप वी हैव टू डिसाइड CFI। हमें CFI डिसाइड करना है, तो चलिए सबसे पहले CFI डिसाइड करते हैं इसमें। ठीक है, बट CFI डिसाइड करने से पहले हमें CFI फाइंड तो करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड द CFI फर्स्ट। नहीं ऋषिकेश, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही आपका n होता है। ठीक है, अगर सिर्फ xi दिया होता तो हम लोग 6 ले लेते, बट इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी टेकन एज n। चलिए लेट्स फाइंड द CFI। सो 1 1 plus 5 6, 6 plus 9 15, 15 plus 12 27, 27 plus 7 34, 34 plus 2 36। ठीक है, तो ये हमें CFI मिल गया। अब देखो वापस से मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं कि हमें CFI फाइंड करना था, CFI डिसाइड करना था। CFI कैसे डिसाइड करना है, जस्ट ग्रेटर देन a मतलब क्या, n by 2। तो n by 2 जो फाइंड किया है उससे जस्ट ग्रेटर देन वाला CFI कौन सा है वो देखिए। सो हमारा n by 2 मिला है 18, तो 18 से जस्ट ग्रेटर देन वाला CFI कौन सा है, इट इज 27। 18 से जस्ट ग्रेटर देन वाला CFI है 27, so I'll write CFI as 27। Basically I don't need to decide the CFI, but I need to decide the whole class, so this is what it is important for me। Here I am going to focus now onwards। Okay, second step क्या था, second step is to find the class or decide the class। तो क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, तो CFI के सामने वाला जो क्लास होगा दैट विल बी योर क्लास विच इज 75 to 79। ये क्लास हमने डिसाइड कर लिया। देखो फॉर्मूला में कि सेकेंड स्टेप वाज टू ऑब्टेन द क्लास, तो क्लास अगेन CFI के सामने जो क्लास है उसको क्लास डिसाइड कर दिया। लेकिन फिर एक और चीज है, कन्वर्ट द क्लास इन एक्सक्लूसिव इफ नॉट। तो अगर क्लास एक्सक्लूसिव नहीं है तो क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको सारे क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना मेहनत क्यों करें, हमें तो सिर्फ एक ही क्लास की जरूरत है, तो सिर्फ ये एक ही क्लास को हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स राइट exclusive and then 74.5 to 79.5। आई होप आप लोगों को ये पता है कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, डू यू सी, आई थिंक यू आर हैविंग डाउट। यस बेटा बोलो। Sir, I just want to ask that, sir, we find CF because to decide the class which we have to take. Yes, I mean you found this 18 which is n by 2. Yes.
right? So you have to search for this number 18 in the CFI. So you don't have 18 in CFI, but greater than 18, which number is greater than 18? So it is 27. 27, which is just greater than 18. So that ओ, is how you will decide CFI. ओके ठीक है? सर, मतलब उसका मेन पर्पस तो क्लास ढूंढने का ही है ना? Yes, yes. ओके ओके, थैंक यू। Okay. So now you have decided the class. Okay. So second step is done. Third step is to decide few values. Which values? So you have to decide the value of L. You have to decide the value of CFI, and which is very important, you have to decide the value of frequency, and you have to decide the value of class length. Okay, चलिए देखते हैं। तो L क्या होगा? तो लोअर बाउंड्री ऑफ योर एक्सक्लूसिव क्लास, योर एक्सक्लूसिव क्लास का लोअर बाउंड्री क्या है? इट इज 74.5, so I'll write 74.5 which is exclusive lower boundary point. CFI क्या फाइंड करेंगे? अब मैंने पहले भी बोला था कि CFI जो फाइंड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब मैंने आपको नोट्स लिखवाई थी तो नोट्स में मैंने बोला था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा CFI लेते हैं। तो CFI ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द रिस्पेक्टिव क्लास। तो हमारा जो रिस्पेक्टिव क्लास है इसका प्रिसीडिंग क्लास लेना है, यानी कि इसके ऊपर वाले क्लास का CFI हमें लेना है। यानी कि यू विल नॉट टेक 27, यू विल टेक 15 एज योर CFI। ये CFI जो मैंने समझाया इसमें कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। ये CFI मैंने जो समझाया इसमें कहीं पे किसी को डाउट, यू हैव टू टेक प्रीवियस क्लास CFI। डोंट मेक मिस्टेक, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और फिर एग्जाम्पल पूरा गलत होता है। सो यू ऑलवेज हैव टू टेक CFI ऑफ प्रिसीडिंग क्लास। ओके, सिर्फ ये एक ही जगह है जहां पे गूगली है, तो ध्यान रख के लेना है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। अब बाकी सारी चीजें हम लोग सेम क्लास की लेंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास विच इज 12 एंड सी क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ, अब इसके लिए भी शॉर्टकट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैंने पहले भी दिया था, मैं वापस से दे रहा हूं। मैंने आप लोगों को मीन जब हमने देखा था अरिथमेटिक मीन, वहां पे भी बताया था, यहाँ पे वापस से बता रहा हूं। जब हमें क्लास लेंथ फाइंड करनी है तो चाहे इंक्लूसिव डेटा हो एक्सक्लूसिव डेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अ सिंपलर वे टू फाइंड द क्लास लेंथ। तो हमारा करंट क्लास का लोअर बाउंड्री विच इज 75 एंड नेक्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री विच इज 80, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? दैट इज योर क्लास लेंथ। चाहे वो इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो, ये एक ही चीज याद रख लेना, करंट क्लास का लोअर बाउंड्री एंड नेक्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री, इन दोनों के बीच का जो भी गैप है, दिस गैप विल गिव यू क्लास लेंथ विच इज 5, चाहे वो इंक्लूसिव क्लास हो या एक्सक्लूसिव क्लास हो। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल फाइंड क्लास लेंथ। सो नाउ जो हमारा थर्ड स्टेप है, यानी कि L, CFI, FI एंड C, ये चार चीजें हमने फाइंड कर ली है। नाउ वी आर ऑन द फोर्थ स्टेप, द लास्ट स्टेप। Last step is to put the value formula and find the final value. So median equals to L plus, in bigger bracket, n by 2 minus CFI upon FI into C. ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। अब सारी वैल्यूज हमें ये थर्ड स्टेप में ही मिल जाती है, तो और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। L इज 74.5 प्लस n by 2, n by 2 हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था, दिस इज योर n by 2, तो विच इज 18 माइनस CFI, ये रहा CFI 15 अपॉन FI which is 12 into C which is 5. So by solving this 74.5 और ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 by 12 into 5, 15 by 12, 15 by 12 will give you 1.25. ठीक है, you can do this on calculator, so I'm not going much in detail for this. And final value of median will be 75.75. But क्वेश्चन में आपको रुपीज इन 1000 दिया गया है। क्लासेस ये जो 60 to 64 है, दिस आर रुपीज इन 1000। सो फाइनल आंसर हम लोग इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लेंगे एंड विल गेट मीडियन
equals to 75,750 rupees and this will be your final answer. चलो इस पूरे एग्जाम्पल में कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड. पूरे एग्जाम्पल में कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड. टेक द स्क्रीनशॉट बेटा. यस देव. सर ये लास्ट में क्या किया सर, ये 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अगर आप क्वेश्चन देखो पैम्पलेट में तो आपको बोला गया है कि ये जो क्लासेस की वैल्यूज दी गई है ली नहीं है हाँ सर, वो ली नहीं है मैंने, आज लूंगा. हाँ, तो पैम्पलेट में ये लिखा हुआ है कि क्लासेस के वैल्यूज जो है वो 1000 में है. सो इट इज, जब मैंने लिखा है 60 to 64 तो इट इज बेसिकली 60,000 to 64,000 और इसीलिए फाइनल आंसर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया है. ओके ओके, थैंक यू. चलो, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा, ये जो मीडियन का हमने एग्जांपल किया क्लास वाला, इसकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल्स मैंने नहीं दिए पैम्पलेट में, क्योंकि आगे हम लोग क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल जब कैलकुलेट करेंगे, उसके एग्जांपल्स जब लेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मीडियन के कैलकुलेट करने के लिए आ जाएंगे, तो वहां पे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा. सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी एग्जांपल्स इन प्रैक्टिस राइट नाउ. ठीक है, मीडियन का एक और एग्जांपल लेते हैं, बट थोड़ा ट्विस्ट वाला एग्जांपल है. दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जांपल. ओके, सो नाउ हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल देख रहे हैं, जिसमें आई हैव रिटन द क्वेश्चन. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. यू आर गिवन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आप देखो CFI, तो उसमें ये एक वैल्यू मिसिंग है और ये दूसरा वैल्यू मिसिंग है. सो टू वैल्यूज आर मिसिंग. इट इज नोन दैट द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1000. देखो, जब मैं आप लोगों को अरिथमेटिक मीन समझा रहा था, उसमें मिसिंग डेटा वाले एग्जांपल्स करवा रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में दो वैल्यूज मिसिंग होगी तो आपको दो हिंट दिए जाएंगे. ये मैंने बोला था और आप लोगों ने लिखा भी था कि इफ टू वैल्यूज आर मिसिंग देन टू हिंट्स विल बी गिवन. तो जिसमें से पहला हिंट हमें ये मिल गया कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1000. दैट मींस दे हैव सेड कि भैया एन जो है वो 1000 रहेगा. सो दिस इज द फर्स्ट हिंट दैट दे हैव गिवन. सो फर्स्ट हिंट एन इक्वल्स टू 1000. दिस इज फर्स्ट हिंट. एंड दैट द मीडियन इज 413.11. अच्छा, मीडियन का वैल्यू भी दे दिया गया है. सो मीडियन इज 413.11. सो मीडियन का वैल्यू भी दे दिया गया है और आपको बोला है एस्टिमेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको फाइंड करो. देखो, मैंने आपको बोला था कि दो वैल्यूज मिसिंग है तो दो हिंट दिए जाएंगे. दे हैव गिवन अस टू हिंट. एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि अगर दो वैल्यूज मिसिंग है तो हमें दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे. पूरा कैलकुलेशन जो है वो दो इक्वेशंस बनाकर सॉल्व होगा. ठीक है, जिसमें से अभी फ्रीक्वेंसी जो दिया है उसमें जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हम लोग नंबर दे देते हैं. सो पहला जो मिसिंग है उसको हम लोग बोलेंगे A और दूसरा जो मिसिंग है उसको बोलेंगे B. तो इसके हिसाब से अगर हम लोग टोटल करते हैं तो इसका टोटल क्या होगा फ्रीक्वेंसी का. तो हमें वैसे तो टोटल दिया गया है कि भैया 1000 है, लेकिन अगर A और B नहीं अवेलेबल है तो A और B को छोड़ के अगर टोटल करते हैं तो टोटल होता है 5 + 17 + 80 + 326 + 88 + 9. अगर ये टोटल करते हैं तो टोटल मिलेगा 525 प्लस A प्लस B. तो ये करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू 1000. ये जो मैंने लिखा है इसमें कहीं पे किसी को डाउट? 1000 इक्वल्स टू 525 प्लस A प्लस B. इसमें कहीं पे किसी को डाउट? प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट. सो आई गेस एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, इसको थोड़ा और आगे. यस प्रज्वल, बोलो बेटा. सर दूसरी वैल्यू को A माइनस 1000 ले सकते हैं? हाँ, वो आगे करेंगे हम लोग. इसको मैं आगे करवा रहा हूँ, आगे उसका प्रोसेस करेंगे. बट ये पहला जो मैंने लिखा उसमें कहीं पे किसी को डाउट है तो बताइए. नहीं बस. ठीक है, अब इतना जो बना है इसमें आगे प्रोसेस किया जा सकता है. जैसे कि ये 522 है, उसको सामने ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. सो नाउ 1000 माइनस 525, दिस विल गिव यू 475
इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर आपको वो एलिमिनेशन वाला मेथड नहीं करना है तो इसको एक और स्टेप हम लोग आगे ले जाएंगे, बी को भी मैं सामने ले जाऊंगा और नेगेटिव हो जाएगा। सो नाउ आई विल हैव a equals to 475 minus b and I'll use this equation in further calculation. चलो यहां तक किसी को डाउट? ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अभी मीडियन मतलब पहला जो हिंट हमें दिया गया था n इक्वल्स टू 1000, उसको हमने एग्जॉस्टिवली यूज कर लिया है। अब जो दूसरा हिंट है उसको यूज करना है। दूसरे हिंट में आपको मीडियन का वैल्यू दिया गया है, सो विल यूज दैट थिंग। अच्छा, मीडियन का वैल्यू दिया, उसको कैसे यूज करना है? तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मीडियन का वैल्यू दिया है तो उसका मतलब मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। बट मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है तो हमें वो 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। 4 स्टेप फॉलो करने से पहले सबसे पहली चीज कि जब पोजीशन मेजर दिया हो एंड फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हमें CFI फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड द CFI, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करते हैं। सो CFI होगा 5 प्लस 17 22, 22 प्लस 80 102, 102 plus a, so it will become 102 plus a, 102 plus a plus 326, this will give you 428 plus a, 428 plus a plus b, so it will give you 428 plus a plus b, 428 plus a plus b plus 88 करेंगे तो this will give you 516 plus a plus b, and 516 plus 9 525 plus a plus b, which is actually this amount 525 plus a plus b. चलो यहां तक किसी को डाउट? प्लीज रेज योर हैंड। ये मैंने CFI फाइंड कर लिया है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि मीडियन फाइंड करने के लिए वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इज टू डू n/2, स्टेप वाइज ही करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। सो n में विल टेक दिस वैल्यू बिकॉज हमें फाइनल वैल्यू दिया है, तो व्हाई शुड वी यूज 525 प्लस a प्लस b, तो हम लोग 1000 ही यूज करेंगे। सो 1000 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 500। नाउ अब ये जो पॉइंट है जहां पे डिसाइड CFI, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये MCQ में भी पूछा जाएगा। MCQ में भी ये चीज पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गड़बड़ करते हैं, नहीं याद रहता है। तो एवरीवन पे अटेंशन, प्लीज बी अलर्ट। अलर्ट रहना यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये सिर्फ मीडियन के लिए नहीं, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, मोड, ये सब के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। पे अटेंशन, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। वेरी अलर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। जब आपको मीडियन का वैल्यू दिया है और हमें बोला जाता है कि भैया CFI डिसाइड करो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में सेकंड पार्ट था कि डिसाइड CFI, और हम लोग CFI डिसाइड करते थे कि ये 500 तो जस्ट ग्रेटर देन 500 वाला आपका CFI होगा। बट ऐसा कुछ हमें यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि A का वैल्यू क्या होगा। हाउ कैन वी डिसाइड जस्ट ग्रेटर देन 500? तो जब मीडियन का वैल्यू दिया है तो वो मीडियन का वैल्यू, मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना और आंसर आप लोगों को देना है। यू हैव टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स। मीडियन का जो वैल्यू है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ये 413.11 कौन से, ये जो क्लासेस दिए हैं इनमें से कौन से क्लास में बिलोंग करेगा? ये राइट डाउन द क्लास इन द चैट बॉक्स, कम ऑन स्टूडेंट्स। ये 413.11 जो है वो कौन से क्लास में बिलोंग करेगा? यस अमीशा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। कशिश तीर्थ, वेरी गुड। देवसी, करेक्ट आंसर, यस यस यस। जानवी, नंदिनी, सदेव, भावना, पार्थ, प्रवेक, ऋषिक, अरे यार यश, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो यार। दिव्या, ध्वनि, एतवी, विश्वा, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, सुपर। ठीक है, तो एवरीवन आंसर्ड कि सर ये जो 413.11 है वो बिलोंग करेगा 400 टू 425 में। एंड सेकेंड स्टेप में जो हमें क्लास डिसाइड करना है वो क्लास इसी से डिसाइड हो गया हमारा। द क्लास विल बी 400 to 425. Why? Because
the value of median 413.11 belongs to 400 to 425 क्लास। ठीक है, तो यहां पे जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल होता है तो ये एक ट्विस्ट है, क्लास कैसे डिसाइड करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि ये जस्ट ग्रेटर देन n/2 वाला जो CFI होगा वहां से क्लास डिसाइड होगा, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लास डिसाइड होगा मीडियन की वैल्यू से। यही चीज आप फॉलो करोगे जब मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स आएंगे। अगर मोड दिया है तो मोड के सामने वाला जो क्लास होगा वही क्लास हमारा मोड वाला क्लास होगा, मॉडल क्लास। ठीक है, चलिए, तो ये अपना सेकंड स्टेप हो गया कि जो क्लास डिसाइड करना है वो हो गया। अब तो चीजें बहुत इजी है। जानवी, स्टार्ट योर वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी कोई। जानवी, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। राइट डाउन योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स बेटा। चलिए जानवी, जब तक अपनी क्वेरी लिखते हैं तब तक हम लोग आगे एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। सो थर्ड स्टेप इज टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एल। यस प्रवेक, बोलो बेटा। हाँ सर, मतलब सर जो सम में मीडियन दिया है तो हमको फिर मीडियन को देके क्लास डिसाइड करने का सर। मीडियन तभी आपको दिया जाएगा जब वैल्यू मिसिंग होगी। ओके तो इन दैट केस इसी तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग। ओके सर, थैंक यू सर। यस बेटा। जानवी, बस आपका भी सेम क्वेश्चन था तो मैंने उसी का आंसर दिया कि अगर मीडियन दिया जाता है तो मिसिंग वैल्यूज में ही मीडियन दिया जाएगा, या तो फिर करेक्शन ऑफ एग्जांपल वाला जो है, लेकिन ऐसे एग्जांपल्स आएंगे नहीं ज़्यादा, तो वहां पे मीडियन दिया जाएगा, अदरवाइज मीडियन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप जानवी आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर फिर भी क्वेश्चन है तो वापस से चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल, CFI, FI एंड C। ठीक है, अब ये वैल्यूज जितने अवेलेबल है उतने लिखते हैं। L तो लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास, सो लोअर बाउंड्री इज 400, सो विल राइट 400। CFI कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो हमारा जो क्लास है 400 टू 425, उसके सामने जो भी CFI है उसके ऊपर वाला CFI हमें लेना है, राइट? तो इसके ऊपर वाला जो CFI है विच इज 102 प्लस A, तो विल टेक 102 प्लस A, दैट्स ओके। प्लस A वाला होगा, चलेगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, तो अपना जो क्लास है उस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इट इज 326, सो विल टेक 326। C मानी क्लास लेंथ। अभी मैंने आपको बताया था कि अपना करंट क्लास का लोअर बाउंड्री एंड नेक्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर क्लास लेंथ, सो क्लास लेंथ विल बी 25। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट द वैल्यू, द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, सो विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 minus CFI upon FI into C. So we'll put the values in this equation and we'll find the value. ठीक है, median is given already in the question which is 413.11 equals to, ये थर्ड स्टेप में हमने L डिसाइड किया है, which is 400 plus n/2 500, यहां पे हमने फाइंड किया था फर्स्ट स्टेप में, सो राइट 500 माइनस CFI which is 102 प्लस A, इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे ताकि प्लस माइनस साइन में प्रॉब्लम ना हो, प्लस A अपॉन
frequency which is 326 into C class length is 25. Now let's solve these things. ठीक है, तो सबसे पहले ये 400 को मैं सामने ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा. सो 413 माइनस 400 विल गिव यू 13.11 इक्वल्स टू 500. अब ब्रैकेट ओपन करते, 500 माइनस 102 माइनस ए हो जाएगा. देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजों की साइन चेंज हो जाएगी. अपॉन 326 इंटू 25. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो ये 326 सामने जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 25 सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो 13.11 इंटू 326 अपॉन 25 इक्वल्स टू 500 minus 102. This will give you 398 minus a. अब ये 13.11 इंटू 326 अपॉन 25 इसको सॉल्व करेंगे. कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस? कोई मुझे इसका वैल्यू बता पाएगा? अमीशा, स्टार्ट योर वीडियो एंड आंसर. Yes, sir. Sir, 4273.86. 4273.86. 3.86. Are you sure? It's divided by 25. अरे आफ्टर डिवाइडिंग 25 मुझे बताओ ना बेटा. 170.95. 170.95. 170.95. Is it correct? Yes. Okay. Equals to 398 minus a. अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सामने ले जाऊंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ए है उसको मैं सामने ले जाऊंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा. सो नाउ आई हैव a equals to 398 minus 107.95. So I'll get the value of a. The value of a will be equals to is it 226.05 या 227.05? कितना आ रहा है प्रवीक? 227 है सर. एग्जिट या एग्जिट तो क्या आएगा 227 बेटा? नहीं 227.05. हाँ 227.05. ठीक है, तो ये मुझे a का वैल्यू मिल गया. ठीक है, अब आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. तो यहां से मैं यूज करके b का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. हालांकि इसको मैं थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं. यहाँ पे अब देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं रब कर रहा हूं बिकॉज अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट इससे अच्छा है कि मैं b को मेन इक्वेशन बना दूं. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग b ऑन द अदर साइड आई विल टेक a ऑन अदर साइड. सो 475 minus a equals to b. This is the equation that I can use. ठीक है, so I'll use 475 minus the value of a is 227.05. This will give me the value of b. So the value of b will be equals to 247.95. और अप्रॉक्स लिखना है 227 and 248, then also it is okay. चलो इस पूरे एग्जाम्पल में कहीं पे किसी को डाउट? यहाँ पे आपको a और b दोनों का वैल्यू मिल चुका है. यस ध्रुव बोलो बेटा. सर मैं कैलसी पे कर रहा हूँ तो मेरे को है ना वो 398 माइनस 107.95 करता हूँ ना तो मेरे को 290.05 मिल रहा है. बेटा कैलसी पे वापस से सारी चीजें रब करके वापस से करो. 398 माइनस 107.95. Let me try. Yes, it is 290. तो आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है. चलिए वो भी करते हैं. 13.11 इंटू 326 डिवाइड बाई 25. यस, ये तो सही है. शिल ये डालो बेटा खाना.
सर नीचे आपने 107 लिख दिया है 170 की जगह पे, इसलिए प्रॉब्लम हो। ओके 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 ओके, यहाँ पे मिस्टेक, यस राइट, इट इज 170.95, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि एग्जाम में ऐसे मिस्टेक्स हो सकती है तो मत करना, ठीक है, बाकी मुझे तो पता ही था इसका। ठीक है, तो आई गेस एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या बच्चा? नहीं, चलिए होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 28, 29, 28 तो हमने किया, सॉरी नॉट 28, 29, is 29 and 30. 29 and 30, these two examples are in homework. ये दोनों एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं। आई एम श्योर काफी सारे बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट आएगा। जब डाउट होगा तो कल हम लोग इसको वापस से डिस्कस करेंगे। राउंड ऑफ कर सकते हैं तीर्थ, बट अगर डेसिमल में होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर डेसिमल में आप लिखते हो तो वो ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, बट राउंड ऑफ करोगे तो गलत नहीं है। Okay, so 29 and 30, these two examples are in homework. ठीक है, चलिए बच्चा, तो कल हम लोग मिलते हैं। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज कल हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कवर करेंगे और खत्म भी कर लेंगे। कल के लेक्चर में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल पूरा कवर होके खत्म हो जाएगा। सो डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। ओके, चलो बाय एवरीवन।